नमस्कार, स्वागत है। हम आज के अंक में चर्चा करेंगे कि आंवले के प्रयोग से कैसे हम अपने बालों को मजबूत, स्वस्थ, सुंदर बनाए रख सकते हैं। कैसे अपनी त्वचा को आकर्षक और युवा बनाए रख सकते हैं। आंवले का नित्य प्रयोग हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए बहुत लाभदायक है। स्वास्थ्य के लिए, सौंदर्य के लिए बहुत लाभदायक है। कारण ये कि आंवला को रसायन माना गया है। जिस प्रकार से हरण है, लहसुन है, उसी प्रकार से रसायन वर्ग में बहुत सारे तत्व आते हैं और एक एक करके सबका आपके समक्ष वर्णन करेंगे। आज का वर्णन विशेष तौर से समर्पित है आंवला को। आंवला के विषय में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसको अवश्य देखिए। उसमें आंवले के विषय में बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है। आज आंवले के इन गुणों पर चर्चा करेंगे जिसके द्वारा हम अपने बालों को और अपनी त्वचा को कैसे आंवले के नियमित प्रयोग से सुंदर बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आंवले के विषय में हमारे शास्त्रों में कहा क्या गया है। तो पहले इसमें देखते हैं 37, 38, 39 और 40 चार श्लोक भाव प्रकाश निघंटू से लिए गए हैं और देखते हैं कि आंवले के विषय में यहाँ क्या कहा गया है। वयस्यामलकीवृष्या जाति फलरसं शिवं धात्रीफलं शीफलं च तथामृतफलं स्मृतं त्रिष्वामलकमाख्यातं धात्रीतिष्यफलामृता हरितकी समं धात्रीफलं किन्तु विशेषतः रक्तपित्तप्रमेहघ्नं परं वृश्यं रसायनं हन्ति वातं तदम्लत्वात् पित्तं माधुर्यशैत्यतः कफम रुक्ष कषायत्वात् फलम धात्र्यास्त्रिदोषजित। अब ये जो श्लोक हैं 37, 38, 39 और 40, इन चार श्लोकों में आंवले के सारे गुणों का वर्णन कर दिया गया है। देववाणी संस्कृत की यही विशेषता है, कम शब्दों में अधिक वर्णन आ जाता है। अब देखते हैं क्या क्या बताया गया आयुर्वेद के विषय में। तो आंवले के विषय में आयुर्वेद में क्या बताया गया है, तो इसमें देखते हैं कि आंवले के किन गुणों का वर्णन है। तो कहा गया, जो गुण हरण के हैं वही आंवले के भी हैं। विशेषता ये कि रक्त, पित्त व प्रमेह को हरने वाला है एवं अत्यधिक धातुवर्धक तथा रसायन के गुण वाला है। तो आंवले के विषय में कह दिया गया कि इसके और हरण के गुण लगभग समान हैं। हरण में जो गुण होते हैं वही आंवले में भी होते हैं। हरण का नित्य प्रयोग करने वाला भी सदा स्वस्थ रहता है और आंवले का भी। तो हरण के विषय में तो हमने पहले एक पूरा वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। जो लोग हरण के विषय में अधिक जानकारी चाहें वो हरण वाले वीडियो को अवश्य देख लें। उसमें हरण का विस्तार से वर्णन है, कैसे उसको लेना है, क्या क्या उसके लाभ हैं। हरण के विषय में पूरा वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज चर्चा रहेगी आंवले की और विशेष तौर से बालों के लिए और त्वचा के लिए इसके क्या लाभ हैं, इस विषय पर केंद्रित रहेंगे। तो कहा गया, जो गुण हरण के हैं वही आंवले के भी हैं। इसके अतिरिक्त ये रक्त पित्त को हरता है, यानी रक्त की शुद्धि करता है और प्रमेह को नष्ट कर देता है। धातु रोगों को भी नष्ट करने वाला है। अत्यधिक धातु वर्धक है। ये सीमेन की मात्रा बढ़ाता है और रसायन है। हमें बुढ़ापे से, हमें बढ़ती उम्र के रोगों से दूर रखता है। तो पहले ये कहा गया कि जो गुण हरण के हैं वही आंवले के भी हैं। तो हम एक बार ये देख लें कि हरण में क्या क्या गुण हैं जो कि आंवले में स्वभावतः हैं। तो हरण के जो गुण हैं और जो आंवले में भी हैं वो हैं, यह रूखी, उदर अग्निवर्धक यानी डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाती है, बुद्धि को हितकारी, आयु को बढ़ाने वाली, नेत्रों को हितकारी, हल्की, आयुवर्धक, शरीर को पुष्ट करने वाली। यानी आंवला और हरण का यदि आप नियमित प्रयोग करेंगे तो दुर्बलता दूर होगी, कमजोरी दूर होगी और शरीर पुष्ट बनेगा, शरीर बलवान बनेगा, शरीर स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो बहुत सारे लाभ हैं। आयुवर्धक भी है, बुद्धि के लिए भी अच्छी है, डाइजेस्टिव फायर को भी बढ़ाती है। यानी यदि भूख कम लगती है, अग्नि मंद हो गई है, पाचक अग्नि, तो उसको भी बढ़ाने का कार्य ये हरण और आंवला करते हैं। इनमें से किसी एक पदार्थ का सेवन करेंगे लगभग एक जैसे लाभ मिलेंगे। शरीर को पुष्ट करने वाली, वायु को शांत करने वाली, वायु का नाश करने वाली,
यानी शरीर में वायु के प्रकोप से जो रोग होते हैं उनको भी दूर करने वाला है ये आंवला। यह इसके अतिरिक्त ये सांस संबंधी रोग, कास, खांसी, बवासीर, कुष्ठ यानी कोढ़, सूजन, पेट के रोग, कीड़ों से पेट के कीड़ों के रोग, स्वर भंग होना यानी गले में भारीपन आना, आवाज़ में दोष होना, गला बैठ जाना, इस प्रकार की समस्याओं में भी ये हरण और आंवला लाभकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त कहा गया विषम ज्वर, गुल्म, ट्यूमर, व्रण, वमन यानी उल्टी, हिचकी, कंठ और हृदय के रोग, गले और हार्ट संबंधी जो रोग हैं उनका भी नाश करने वाला है ये आंवला। इसके अतिरिक्त कामला यानी पीलिया, शूल यानी दर्द और स्प्लीन और लीवर के रोग, पथरी, मूत्र त्याग में रुकावट आना आदि रोगों को भी दूर करने वाला है। तो ये आंवला अपने आप में बड़ा हितकारी है। इस आंवले का प्रयोग जनरल टॉनिक के रूप में लगभग प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में अवश्य ही करना चाहिए। एज ए टॉनिक इसका प्रयोग आपको अवश्य ही करना चाहिए। यदि करेंगे तो इसके ये सारे लाभ आपको मिलेंगे जो शास्त्रों में बताए गए हैं। अब आता है कि आंवले का प्रयोग करें कैसे। तो जो लोग चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य, उनका सौंदर्य निरंतर प्रभावशाली रहे, निरंतर गतिमान रहे, उनका स्वास्थ्य और सौंदर्य निरंतर आभा युक्त रहे, निरंतर निखरता रहे, निरंतर आकर्षक रहे, तो उनको आंवले का या हरण का, इनमें से एक वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। हरण के विषय में वीडियो बना ही चुके हैं, आंवले के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आंवले को हम 3 प्रकार से अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो आंवले के प्रयोग से जो बाहरी प्रयोग की जो औषधियाँ हैं वो बनाने की पूरी विधि आपको बताएंगे। आंवले में किस किस प्रकार से किन किन चीज़ों को सम्मिलित करके त्वचा पर लगाने के और बालों में लगाने के जो प्रयोग हैं वो आपको अलग से बताएंगे यदि आप कमेंट करेंगे तो। आज हम आपको एक ऐसा प्रयोग बता रहे हैं जो आंतरिक है, यानी आंवले को आपको भोजन के रूप में, औषधि के रूप में लेना है और इसी से आपकी त्वचा संबंधी और बालों संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। इसके अतिरिक्त पाचन संबंधी, धातु रोग संबंधी समस्याएं भी अपने आप धीरे धीरे दूर होंगी यदि इसका नियमित प्रयोग करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त इसका लाभ नेत्रों को भी बहुत मिलता है। आँखों की कमजोरी संबंधी समस्याएं भी आंवले के नित्य प्रयोग से दूर होंगी। तो इसका प्रयोग 3 प्रकार से आप कर सकते हैं। तीनों में से जो प्रकार आपको सूट करे आप उसी प्रकार से आंवले का सेवन करिए। पहला, आप इसका मुरब्बा का सेवन कर सकते हैं। मुरब्बे का पूरा 1 पीस लेकर के उसको दिन में किसी भी समय खा सकते हैं। खाली पेट भी खा सकते हैं, परंतु उसके 1 घंटे तक आप चाय, दूध, कॉफ़ी कुछ न लें। खाली पेट यदि खा रहे हैं तो भोजन के अंत में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, दोपहर के भोजन के अंत में या रात्रि के भोजन के अंत में। परंतु ये ध्यान रखिए कि भोजन में आपने दूध या उससे बनी हुई कोई चीज़ न खाई हो। अब दूसरा प्रयोग, या तो आप आंवले का प्रयोग मुरब्बे के रूप में करिए, दूसरा प्रयोग या इसका प्रयोग चूर्ण के रूप में करिए। आप आंवले का चूर्ण या तो घर पर तैयार करें या किसी अच्छी कंपनी का चूर्ण लेकर के उसको रात्रि में अंतिम वस्तु के रूप में सोते समय जल के साथ सेवन करें। साधारण जल के साथ भी सेवन कर सकते हैं। यदि डाइजेशन संबंधी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन अधिक रहता है, तब आप इसको गुनगुने जल के साथ सेवन कर सकते हैं। प्रारंभ में आप इसका आधा चम्मच या चौथाई चम्मच से चौथाई चम्मच से प्रारंभ करें। जब देखें धीरे धीरे ये आपके शरीर में सूट कर रहा है, तब आप इस चम्मच को आधा कर लीजिए। तो आधा चम्मच आंवला प्रारंभ में चौथाई चम्मच ही लीजिए। रात्रि को सोते समय अंतिम वस्तु के रूप में जल के साथ ग्रहण करिए। 2 प्रयोग ये हो गए आंवले के, यानी एक मुरब्बे के रूप में, दूसरा चूर्ण के रूप में। तीसरा प्रयोग इसका रस के रूप में किया जाता है। आंवला अभी उपलब्ध नहीं है। जाड़े प्रारंभ होते ही, सर्दियां प्रारंभ होते ही
आंवला बहुतायत से आपको फ्रेश मिल जाएगा। अभी आप इसके रस का सेवन कर सकते हैं। तो रस का सेवन आपको 2 चम्मच इसको प्रातःकाल खाली पेट सेवन करें। उसमें 2 चम्मच जल और मिला लें। 2 चम्मच आंवले का रस, 2 चम्मच जल, ये मिला करके प्रातः खाली पेट और सायंकाल भी इसको पी सकते हैं। तो दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं आंवले के रस का। तो आंवले का प्रयोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार मुरब्बे के रूप में 1 पीस इसका खाइए, दिन में पर्याप्त है। 1 पीस, पूरे दिन में 1 पीस पर्याप्त है। दूसरा प्रयोग चूर्ण के रूप में रात को अंतिम वस्तु के रूप में लीजिए। और तीसरा प्रयोग आंवले के रस को जल के साथ लीजिए। तो ये 3 प्रयोगों में से जो प्रयोग आप करना चाहें वो कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक प्रयोग को करके आंवले के आपको जो लाभ हैं, आंवले के भीतर जो तत्व हैं, वो आपको लाभ पहुंचाएंगे। और कुछ ही सप्ताह में आप पाएंगे कि आपके नेत्रों की शक्ति बढ़ रही है, आपकी पाचन शक्ति बढ़ रही है, आपके बालों की, आपकी त्वचा की सुंदरता बढ़ती जा रही है, आपके शरीर में बल की वृद्धि हो रही है। तो एक आंवला अपने आप में बहुत सारे कार्य शरीर के भीतर करता है। रसायन इसको कहा गया एंटी एजिंग है। इसके अंदर ऐसे तत्व हैं जो त्वचा में निखार लाते हैं, रक्त की शुद्धि करते हैं, आपके बालों और आँखों के लिए अत्यधिक हितकारी हैं, आपकी बुद्धि के लिए, आपकी आयु के लिए बहुत हितकारी हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत हितकारी हैं। तो एक ही आंवला हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों को नष्ट कर सकता है। शर्त यही कि इसका नियमित सेवन करें, इसको प्रॉपर विधि अनुसार सेवन करें, तब इसके लाभों को हम अनुभव करेंगे। आज का अंक यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।